जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से होंगे, अपनी सेहत, अपनी प्रिपरेशन का अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही साथ अपने यूपीएससी प्रिपरेशन की इस प्रोसेस को थॉरोली एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी रिसेंटली प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ 5 जून को और उसके बाद से लेके अभी तक कैंडिडेट सबसे ज़्यादा अपना टाइम इसी बात में कंज़्यूम कर रहे हैं कि प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जाएगा और उन्हें अब मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है जिसको कि आपको बहुत ही स्मार्टली और प्रोडक्टिवली आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत है। देखिए, समझते हैं कि क्यों प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद आपकी मेंस की प्रिपरेशन चालू हो जाना चाहिए। उसको समझते हैं। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, इसके 3 स्टेजेज़ हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है और उसके बाद इंटरव्यू है। और ये सारे स्टेप्स होने के बाद ही आप सक्सेसफुल कैंडिडेट कहलाते हैं। तो आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपको मेंस की तैयारी करनी है, फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तभी जाके आप फाइनली सक्सेसफुल कैंडिडेट कहलाते हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट प्रीलिम्स एग्ज़ाम देता है और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और वो फिर से प्रीलिम्स की ही तैयारी शुरू कर देता है, तो उसको मेंस एग्ज़ाम का और इंटरव्यू का एक्सपोज़र नहीं होगा। तो अल्टीमेटली होना क्या चाहिए कि आपने अपना कैलेंडर ईयर स्टार्ट किया, आपने पहले प्रीलिम्स की तैयारी की, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। प्रीलिम्स के रिज़ल्ट को बिल्कुल आप कंसीडर ना करें, क्या रिज़ल्ट होने वाला है पॉजिटिव या नेगेटिव, बट आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का अगला स्टेज है, जो आपको आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आपको फेस करना ही है। तो फिर आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें और मेंस लिखने के बाद आप सीधे इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों स्टेजेस की जो प्रिपरेशन है, इसकी मेथोडोलॉजी अलग-अलग है। आप प्रीलिम्स की तैयारी करके मेंस नहीं निकाल सकते, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करके आप इंटरव्यू नहीं निकाल सकते हैं। तीनों स्टेजेस की तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। इसलिए आपका ये पूरा जो कैलेंडर ईयर है, इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है और इंटरव्यू है, तो जब जिसका जो टाइम है, उस समय आप उसकी तैयारी करें। देखिए, इसको समझते हैं। आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 5 जून को हुआ। अब इसके बाद करीब-करीब 45 डेज़ के बाद आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा, अप्रॉक्सिमेटली 3rd वीक ऑफ जुलाई। और यहाँ से फिर जब आप मेंस का एग्ज़ाम जो कि आपका 16th ऑफ सितंबर से शुरू होना है, तो आप देखिए कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है आपका, उससे करीब-करीब 100 डेज़ आपके पास रहते हैं, मेंस एग्ज़ाम के लिए। अब 100 डेज़ में से ये जो 45 डेज़ का ये जो गैप है, जिसमें रिज़ल्ट आना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्योंकि अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, मान लीजिए इसी डायलेमा में रहते हैं कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, तो ये 45 डेज़ आपके लीस्ट प्रोडक्टिव होंगे या कहिए कि बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होंगे। और इसके बाद अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, तो आपके पास इफेक्टिवली बचते हैं 55 डेज़ और उस 55 डेज़ में आपके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। इसीलिए दोस्तों, ज़रूरी है कि ये जो 45 डेज़ का पीरियड है, इसको आप डिवोट करें अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, इसमें बिल्कुल भी टाइम खर्च ना करें। तो अब जब आपका 5th जून को प्रीलिम्स हो चुका है, लगभग एक फोर्टनाइट टाइम होने वाला है, इसलिए अब ज़रूरी है कि आप डिफरेंट आंसर की से अपने रिज़ल्ट को मत देखिए कि आपने कितना परफ़ॉर्म किया है। डिफरेंट आंसर शीट से अपनी परफ़ॉर्मेंस को चेक मत करिए, क्योंकि होगा ये कि एक आंसर शीट से आपका स्कोर ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन आपको फिर भी अंदर से एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि पता नहीं ये सही है कि नहीं। फिर किसी दूसरी आंसर की से आप चेक करेंगे तो आपका स्कोर कम हो जाएगा, तो आप डिप्रेशन आपको होने लगेगा कि मेरा स्कोर कम जा रहा है। जबकि जबकि रियलिटी ये है कि आपको किसी भी आंसर की से रियल असेसमेंट नहीं होगा। जो सबसे ऑथेंटिक आंसर की है वो यूपीएससी की ही होती है। तो ये जो आपका कीमती समय है, इसको आपको खराब नहीं होने देना है, इसको आपको यूटिलाइज़ करना है। दोस्त, ये देखिए, ये आपका कट ऑफ, आप कट ऑफ देख सकते हो, ये लास्ट ईयर के एग्ज़ाम का कट ऑफ है। अगर आप मेंस में देखोगे तो जनरल में कट ऑफ 745 पे आता। यानी कि आप गौर करिए कि वो कैंडिडेट जिसका स्कोर 744 रहा होगा, उसने भी एक अच्छे लेवल का परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, सिर्फ एक नंबर से। या हो सकता है कि ये जो डिफरेंस है ये फ्रैक्शन में रहा हो। कहने का मतलब ये जो एक एक नंबर का, आधे आधे नंबर का जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये जो आपके दिन हैं, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद से प्रीलिम्स रिजल्ट के बीच के हैं, ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं।
और आप जानते हो कि आपके एग्ज़ाम में एक-एक नंबर की फाइट होती है। इसलिए दोस्तों मेरी एडवाइस है कि अब आप अपनी परफॉर्मेंस को फर्दर असेस ना करें। प्रीलिम्स में आपने जैसा भी परफॉर्मेंस किया, नाउ इट इज़ द पास्ट। नाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। यू हैव टू मूव ऑन इन ऑल रिस्पेक्ट। अब आप आगे बढ़िए अपने नेक्स्ट जो आपका स्टेज है मेंस की प्रिपरेशन जो कि काफ़ी मैसिव है। अब आपको उस पे फोकस करना चाहिए, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। और जब आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा उस समय मेंस कैसा भी हो आपका, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तभी आपका ये लूप कंप्लीट होगा, ये साइकिल कंप्लीट होगा। तब आप कह सकते हैं कि मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी की है। सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीलिम्स की तैयारी करने से आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। वो सिर्फ़ एक स्टेज है आपके एग्ज़ाम की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने देखा है कि वो इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि उनका क्या रिज़ल्ट होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब हो रहा है। तो उन सब उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं आपको रिप्लाई करूँगा और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। Friends, I am wishing you very, very best of luck. Stay safe, stay healthy, and do take very, very good care of yourself. जय हिंद दोस्तों।